नमस्कार, एस्ट्रोलॉजर सची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और सबसे प्रमुख जो त्यौहार है वो मकर संक्रांति त्यौहार है। मकर संक्रांति को माघ संक्रांति भी कहते हैं और उत्तरायण भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य इस दिन से उत्तरायण हो जाते हैं। तो मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है वो 14 जनवरी 2026 बुधवार को ही है। इस दिन दोपहर 3:13 पर भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र शनिदेव के घर, मतलब भगवान सूर्यदेव धनु राशि छोड़कर अपने पुत्र शनिदेव की मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और इस समय जो पुण्यकाल हो कहा जाता है या महापुण्यकाल कहा जाता है, वो उसका समय रहेगा दोपहर 3:13 से लेकर शाम 4:58 पर। इस समय आप दान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं। यदि आप ये सब करते हैं तो आपके पुण्य अक्षय होंगे, आपको अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होगी। जैसा कि मैंने बताया कि महापुण्य काल तो वो दोपहर 3:13 से लेकर शाम 5:58 तक है। और पुण्यकाल जो है वो दोपहर 3:13 से लेकर 5:45 तक है। इस समय आप दान, जप, तप, है ना, जो भी आप सत्कर्म करना चाहे, जितना आप सत्कर्म करेंगे उतना ही आपके पुण्यों में वृद्धि होगी, आपके पुण्य अक्षय होंगे। मकर संक्रांति की इस पावन पर्व पर दोस्तों हमें 3 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला है स्नान, दूसरा है दान और तीसरा है साधना। तो मकर संक्रांति के इस महापर्व पर हमें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। यदि हम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सूर्योदय के समय स्नान कर लेना चाहिए, जब सूर्योदय अपनी लालिमा लिए हुए हों। स्नान करने के बाद आप सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करते समय ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके आप भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। यह समय हमें अंधकार से लेकर प्रकाश की ओर लेकर जाता है दोस्तों। और परिवर्तन संसार का नियम है, तो जो सूर्य संक्रांति है, जो जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, यह अति पावन दिन है। तो इस दिन यदि आपने स्नान नहीं किया तो आपको आपके पापों से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए सूर्योदय के समय या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत लाभकारी होगा। दूसरा महत्व है दान का। इस दिन हमें दान करना चाहिए। दान में हमें काले तिल, सफ़ेद तिल, तिल के लड्डू, गुड़, खिचड़ी, कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान करना चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद को आप ये दान अवश्य करें, क्योंकि आप जितना बांटेंगे उतना आपके पास आएगा। इसलिए दान करते रहें, दान की अद्भुत महिमा है। अन्न दान महादान। इसके बाद आता है साधना। तो इस दिन आप भगवान सूर्य नारायण की तो अवश्य साधना करिए। जैसा मैंने पहले बताया कि सूर्यदेव को अर्घ्य दें और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। यह पाठ नियमित करने से भी हमारे जीवन में हमें मान सम्मान पदोन्नति की प्राप्ति होती है। हमारा यश यश मान सम्मान सब बढ़ता है। इस दिन आप भगवान शिव को तिल का एक दीपक अवश्य लगाएं। तिल का दीपक लगाने से भगवान शिव की हमारे ऊपर असीम कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव को थोड़े से चावल में तिल डालकर एक मुट्ठी उन पर अर्पित करें। यह सब करने से हमारे जीवन में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। अब मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का एक ही दिन है। तो इस दिन कई लोग ये सोच रहे हैं कि खिचड़ी का दान कैसे करें, पर खिचड़ी का दान करना चाहिए इस दिन, क्योंकि जो मकर संक्रांति का समय है वो दोपहर शाम को 3:13 से प्रारंभ होगा। तो हम खिचड़ी का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति का जो ये पावन पर्व है दोस्तों, वो 14 जनवरी बुधवार की शाम 3:13 से प्रारंभ होगा और 15 जनवरी को शाम 5:56 तक रहेगा। तो यह जो पुण्य काल है, ये जो महापुण्य काल है, आप 15 जनवरी को भी इसका लाभ उठा सकते हैं। 15 जनवरी को भी आप सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें, या सूर्योदय के समय उठकर स्नान करें। स्नान की जो स्नान का जो पानी है, जल में थोड़े से काले सफ़ेद तिल डालकर स्नान करें। उस काले सफ़ेद तिल का उपटन लगाकर आप स्नान करें और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद आप क्योंकि 15 जनवरी को 7 बजे तक ही स्नान दान का शुभ मुहूर्त है, तो आप 7 बजे के पहले ही स्नान करें और दान भी जो करना है वो 7 बजे के पहले कर लें। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहेगा, आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी।
इस दिन आप भगवान शिव की, भगवान विष्णु की पूजा भी करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो करना ही है, भगवान शिव के रुद्राष्टकम का भी पाठ करें और साथ ही इस दिन गुड़ तिल का भोग लगाएं, खिचड़ी का भोग लगाएं और सभी में बांटें। जितना आप बांटेंगे दोस्तों उतना ही आपके चीज़ों में पुण्यों में वृद्धि होगी। इस दिन पतंग उड़ाने का भी रिवाज है। इस दिन खरमास समाप्त होता है, मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शादी ब्याह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे जो रुके हुए मांगलिक कार्य थे, उन सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन देवताओं का दिन भी शुरू होता है और साथ ही सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। तो यह अति पावन पर्व है। इस दिन से आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके जीवन में जो आप परिवर्तन चाहते थे वो आप इस दिन से परिवर्तित करके अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और सुखद बना सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।